हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 6 अप्रैल, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो रोज़ की तरह हमारे सुबह के काम शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं छत पर। आज थोड़ी सी देरी हो गई है सुबह के काम शुरू करने में, तो थोड़ी सी धूप भी आ चुकी है और यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे, उसके बाद में नीचे की साफ़ सफाई करेंगे। इन दिनों में थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आज शाम को आरोही की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी, तो उसकी वजह से हम लोग अच्छे से रात को सो भी नहीं पाए हैं, क्योंकि 12 बजे से हम लोग 3 बजे तक जागे हैं। लगभग 3 या 3.5 घंटे जागे हैं हम लोग। तो इसी वजह से हमारी नींद भी पूरी नहीं हुई थी और थोड़ा दर्द भी था सर में, तो इसी वजह से आज थोड़ी सी देरी में उठे हैं। तो काम तो सुबह के करने ही हैं, सुबह के हो या फिर शाम के हों। तो शाम के जो भी काम छूटे हैं वही वाले हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे शाम के टाइम में पुताई कर दो तो सुबह के टाइम पुताई नहीं करनी होती है। लेकिन कल भी मैंने शाम के टाइम में पुताई नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम में पहले पुताई करते हैं और यहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। जब तक हम घर के काम करेंगे और नहाएंगे तब तक हमारी यहाँ की अच्छे से पुताई सूख जाएगी। और कल मैंने यहाँ पर चूल्हे में पीली मिट्टी भी लगाई है, तो आज अच्छे से पुताई करते हुए बन रहा है और अच्छे से पुताई भी आज कर देंगे। तो जो भी पीली वाली मिट्टी है वो अच्छे से चपक जाए और यहाँ की बस साफ़ सफाई हो जाए। उसके बाद में नीचे भी थोड़े बहुत अभी काम बाकी हैं, तो वो भी जल्दी से सारे काम ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद में नहा लेंगे, पूजा कर लेंगे और फिर बाकी के जो भी हमारे काम है वो हम बाद में शुरू करेंगे। तो इधर यहाँ की हमारी पुताई हो गई है और सारे जो भी नीचे के काम थे वो भी हमारे हो चुके हैं। और इधर हम लेकर आ गए हैं सब्जी छौंकने के लिए और चाय नाश्ता भी हो चुका है। जो भी सुबह के जो भी चाय नाश्ते के काम और बर्तन वर्तन थोड़े बहुत पड़े थे वो भी मैंने अच्छे से धुल कर रख दिए थे। और देरी में ही खाना बनाने के लिए भी आए हैं, क्योंकि आज सुबह से ही थोड़ी सी देरी हो गई थी, तो खाना बनाने में भी देरी हो गई है। और थोड़ी सी सोयाबीन की बड़ी रखी थी तो वही मैंने भिगो दी थी, क्योंकि आलू के साथ में बना लेंगे और टमाटर भी हैं, तो आलू टमाटर और सोयाबीन की बड़ी हो जाएंगी। वैसे तो दम आलू बनाने वाले थे, जो कि समूचे आलू, लेकिन फिर हमारी ननद जी को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा, उन्होंने सारे आलू कट कर दिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो है ना कि सोयाबीन की बड़ी डालकर अच्छे से सब्ज़ी बना लेंगे। और इन दिनों में जो आलू की सब्ज़ी है कुछ ज़्यादा नहीं अच्छी लगती है। कोई चीज़ अगर मिलाकर बनाओ तो थोड़ी सी फिर भी अच्छी लगती है, खाली खाली आलू की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वैसे तो आलू भी अब महंगा हो गया है। आप सभी बताना कि आप सभी के यहाँ आलू का क्या रेट है। वैसे हमारे यहाँ तो 20 या 25 रुपये किलो हो गया है। और यहाँ पर बस हल्दी मिर्च और लहसुन प्याज जो भी चीज़ें हम पीस कर लाए थे वो सारी चीज़ें डाल दी हैं। तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तो वो तब तक मसाले भुनेंगे, तब तक इधर टमाटर कट कर लेते हैं। और सोयाबीन की बड़ी तो मैंने पहले ही थोड़ा सा कौर ली हैं, फ्राई कर ली हैं। तो जो है ना कि पहले से थोड़ी सी फ्राई कर लो तो थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाता है सब्ज़ी का। और यहाँ पर अच्छे से मसाले भुन जाए उसके बाद में टमाटर डाल देंगे और जो सब्ज़ी है कटी हुई रखी है वो डाल देंगे। तो बस सिंपल तरीके से आलू की सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि आलू जिस सब्ज़ी में पड़े होते हैं वो आलू वाली ही सब्ज़ी होती है। तो यहाँ पर बस मसाले हमारे भुन जाएं। और चूल्हा बहुत तेज़ जल रहा है, अभी तो धीरे धीरे जल रहा था शुरू में, लेकिन अब तो बहुत तेज़ चूल्हा जलने लगा है। तो यहाँ पर हम पानी भी जो है ना कि डाल रहे थे, जो लकड़ी है एकदम से जलने लगती है तो पानी भी डाल देते हैं तो कम जले, क्योंकि एकदम से लपट होने लगती है। और हवा भी सुबह सुबह ही चलने लगती है, बहुत तेज़ हवा चलती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब हम देरी में खाना बनाने के लिए आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे खाना हमारा बन जाएगा। और बाकी के तो कुछ ज़्यादा इतने काम नहीं हैं और थोड़े से आज बगिया में भी काम है, वो हम बाद में करेंगे। और इधर हम बर्तन धुलकर रख गए थे, तो वही सारे बर्तन अब रख देते हैं अच्छे से सेट करके, क्योंकि काफ़ी बर्तन थे, शाम के भी पड़े थे और थोड़े बहुत सुबह के भी बर्तन हो जाते हैं जो भी चाय नाश्ते के। तो सारे बर्तन मैंने धुलकर अच्छे से रख दिए हैं और यहाँ पर सेट कर देंगे। और अभी तुरंत से हम आटा लगा लेंगे, क्योंकि आटा भी लगाना है। तो आटा अभी से ही बस लगा कर रख देंगे तो अच्छे से हमारी रोटियां भी बनेंगी। पहले से ही आटा लगा कर रख देते हैं। और तब तक एक दो बार हम छत पर भी जाकर देख कर आए थे कि सब्ज़ी अभी बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि 2-3 बार देखना पड़ता है। चूल्हा जलता तो बहुत तेज़ है, लेकिन उतनी ही जल्दी से जलना बंद भी हो जाता है।
और इधर हम छत पर आ गए हैं। आरोही की तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी आरोही की तबीयत ठीक नहीं है। इसे बुखार भी है और थोड़ी सी सर्दी भी हो गई है, तो खांसी भी आई है। रात को तो इतनी तेज़ इसको बुखार आया कि हम तो डर ही गए। एकदम से बहुत तेज़ तेज़ इसकी सांसें चल रही थी। फिर आरोही के पापा ने बताई थी टेबलेट, वही मैंने थोड़ी सी खिला दी थी इसको, तो थोड़ा सा फ़ायदा है। लेकिन अभी आरोही के पापा जब जाएंगे दुकान पर, तब पहले तो बोल रहे थे कि इसको लेकर जाएंगे, दवाई दिलवा देंगे। लेकिन फिर जो है ना कि दोपहरी के समय में वो दवाई इसको दिलवाने के लिए गए थे और तब तक ये दुकान पर चले गए थे। और यहाँ पर हम लोग सेंकने लगे हैं रोटियाँ। वैसे टाइम तो काफ़ी हो गया है, धूप कहाँ तक आ गई है, क्योंकि धूप यहाँ से चली गई है, यहाँ तक आ गई है। काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस अब जल्दी जल्दी से रोटियाँ सेंक लेते हैं। और आज बगिया में भी काम हो रहा है। बगिया में आज छप्पर बनाया जा रहा है, तो इसी वजह से एक लोग जो है ना कि छप्पर बनवा रहे हैं, जो कि गांव के ही हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाया है। वो भी खाना यहीं पर खाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि ना कि जब लोग गांव में काम कराते हैं तो खाना भी उनको खिलाया जाता है और जो है ना कि चाय नाश्ता भी कराया जाता है। तो उनके लिए भी खाना बनाया है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही आटा लगाया है और दोपहरी के लिए भी हो जाए, क्योंकि दोपहरी में आज हम खाना नहीं बनाएंगे। वैसे भी तबीयत नहीं ठीक है और आरोही भी हमारी परेशान है, तो आज दोपहरी के लिए भी मैंने आटा साथ में ही लगा लिया था। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और इधर हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है, तो यहाँ पर हम आरोही के लिए और आरोही के पापा के लिए खाना लगा रहे थे, क्योंकि रोटियाँ भी थोड़ी सी सिक गई थी, तो मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए खाना भी लगा देते हैं। और थोड़ा सा खाना आरोही ने भी खा लिया था, क्योंकि तबीयत तो नहीं ठीक थी, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। और इधर उसके बाद में हम आ चुके थे बगिया को यहाँ पर मिट्टी लगाने के लिए, तो थोड़ी सी मिट्टी हम लगा भी चुके हैं और थोड़ी सी बुआ ने भी लगवाई है, क्योंकि अकेले से मिट्टी के काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इतनी अभी मिट्टी बाकी रह गई है लगाने के लिए, और बुआ चली गई थी कुछ काम से, तो मैंने कहा चलो हम लगा देंगे। और यहाँ पर हैं पापा और एक लोग जो काम करने के लिए लगाए गए हैं वो भी हैं, तो वो भी हमसे बड़े ही हैं। और पापा भी जो है ना कि तो मुंह ढककर हम मिट्टी का काम कर रहे हैं, और मुंह ढककर ये मिट्टी के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे तैसे मैंने मिट्टी तो लगा दी थी, और ज़्यादा तो नहीं हम पर्दा करते हैं, लेकिन फिर भी जो अपने से बड़े होते हैं उनको पर्दा करना पड़ता है। जो हम गांव में औरतें रहती हैं, जो गांव में औरतें रहती हैं, हमारी दीदी रहती हैं, उनको सभी को पता है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पर्दा करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बस हम थोड़ा सा ही मुंह ढके हैं, और मुंह ढककर ही यहाँ पर मैंने सारी मिट्टी लगाई थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ कूलर नहीं है, तो जी दीदी कूलर हमारे यहाँ है, लेकिन अभी हम लोग कूलर चलाते नहीं हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपकी ये बेड शीट है ये अब ख़राब हो गई है, अच्छी नहीं लगती है, अब दूसरी बिछा लो। तो जी दीदी हम बहुत जल्दी से इसको चेंज कर देंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी अच्छी लग रही है, क्योंकि एक बेड शीट हमारे पास है, वो नई है एकदम से, तो कभी कभी उसको भी बिछा लेते हैं। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि 14 अप्रैल आ रही है, आप अम्बेडकर जयंती नहीं मनाती हैं। तो जी दीदी हम लोग मनाते हैं, भी 14 अप्रैल आएगी तो आप सभी को ज़रूर दिखाएंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपके यहाँ मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, और बहुत ही अच्छी मिट्टी है, जो कि एकदम से पुताई करने के बाद में सफ़ेद हो जाती है। तो जी दीदी मिट्टी तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ मायके की मिट्टी है वो बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इतनी ख़राब भी नहीं है। पुताई करने से एकदम से चिकनी और सफ़ेद पुताई हो जाती है। और यहाँ पर भी बस हमारी अब मिट्टी लग ही चुकी है। आज बगिया में मिट्टी लगने का काम सारा हो जाएगा। अब बस यहाँ पर अच्छे से तब तक सूख भी जाएगी, क्योंकि तब तक हमारा छप्पर भी बन जाएगा। आज छप्पर बनाया जा रहा है, यहाँ पर छप्पर ही पापा बनवा रहे हैं, तो आज छप्पर भी अच्छे से बन जाएगा, उसके बाद में यहीं पर अच्छे से रख दिया जाएगा। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपके यहाँ जो गेंदे के फूल लगे हैं बगिया में वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जी दीदी, और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि जो आपकी कपड़ा धुलने वाली बाल्टी और बर्तन धुलने वाली बाल्टी
और उसी से आप पोंछा भी लगाती हो, तो वो बाल्टी अब अच्छी नहीं लगती है और गंदी भी लगती है दिखने में। और एक ही बाल्टी से आप सारे काम करती हो तो अच्छा नहीं लगता है, आप बाल्टी बदल दो या फिर अलग अलग बाल्टियाँ रखो। तो जी दीदी कोशिश करते हैं कि अलग अलग सभी चीज़ें रखें, लेकिन नहीं हो पा रहा है क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है, हम एक ही चीज़ से सभी काम कर लेते हैं। जब भी हम पोंछा लगाते हैं तब हम उसको अच्छे से धुलकर और उसके बाद में ही दूसरे काम में यूज करते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन बाल्टी अलग अलग नहीं रख पा रहे हैं, और हैं तो बाल्टी हमारे यहाँ 2-3 बाल्टियाँ हैं, लेकिन जो है ना कि घर में एक ही बाल्टी रहती है, एक रहती है पीछे वाले घर में, एक रहती है बगिया में बाल्टी। तो इसी वजह से सभी जगह अलग अलग बाल्टियाँ रखी हैं, तो उन्हीं से सभी लोग काम करते हैं। और घर में वैसे ये बाल्टी जो है ना कि दिखने में थोड़ी गंदी लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पानी है वो एकदम से पीला पानी है। तो चाहे कितने भी साफ़ बर्तन हो या प्लास्टिक के बर्तन हो या फिर स्टील के हों, चाहे कैसे भी बर्तन हो, लेकिन वो पीले हो जाते हैं अगर हम अच्छे से उनको नहीं रखेंगे। तो ये बाल्टी जो है ना कि इसमें 24 घंटे ही इसमें पानी रखा रहता है भरा हुआ, क्योंकि नल में पानी अच्छे से नहीं निकलता है। तो एकदम से कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो पानी हम लोग भर कर रखते हैं, तो इसी वजह से ये पीली पीली हो गई है। और यहाँ मिट्टी के सारे काम हमारे हो चुके हैं। उसके बाद में आरोही को मैंने नहला दिया है, क्योंकि वैसे तबीयत नहीं ठीक है आरोही की, लेकिन फिर भी अब की 2 दिन हो गए हैं तो आरोही नहाई नहीं थी, शायद 2 दिन हो गए हैं या 1 दिन हो गया है। तो मैंने कहा नहला देते हैं इसको। और इसकी भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ये जो है ना कि इन दिनों में जो मकुइया चलती है, सहतूत चलते हैं, ये सारी चीज़ें ये खा लेती है, तो इसी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आरोही के जो आगे के बाल कटे हुए हैं ये अच्छे नहीं लगते हैं, ये क्यों काटे हैं। तो जी दीदी ये मैंने नहीं काटे हैं, ये आरोही ने ही काटे हैं। वैसे हम काटते तो अच्छे से थोड़े से काट देते, लेकिन इसने अपने आप ही कैंची से काटे हैं। उस दिन आप सभी को बताया था, इसने साड़ी का पल्लू मेरा काट दिया था। तो ऐसी शैतानियाँ ये करती रहती है, तो इसी वजह से इसने बाल भी अपने आप ही काटे होंगे। क्योंकि एक बार मैंने भी इसको देखे बाल, तो मैंने पहली बार जब देखे तो बोला कि ये बाल कैसे कटे हुए हैं, ये किसने काटे। हम शायद सोच रहे थे कि जो दीदी की बिटिया है मानवी, उन्होंने काट दिए होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं काटे, इसने ही काटे हैं। तो कभी कभी ये इस तरीके की शैतानियाँ करती रहती है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपका चूल्हा बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारी प्यारी हमें बातें बताते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और इधर हमारे कपड़े भी धुल चुके हैं। आरोही तो नहाकर चली गई है उधर दीदी के इधर, क्योंकि वहीं पर बुआ भी थी, वहीं पर हमारे ननद जी थी, तो वहीं पर वो भी चली गई है। बाल सूख गए थे और हमने सारे कपड़े भी पीछे वाले घर में फैला दिए थे। और इधर आप सभी से मिले हैं शाम के लगभग 4:30 बजे के टाइम। तो आरोही को एकदम से बुखार आ गया है, और अभी आरोही के पापा दवाई लेकर नहीं आए थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि हम आएंगे आरोही को लेकर जाएंगे। तो अभी मैंने फिर फ़ोन कर दिया था आरोही के पापा के पास में कि जल्दी से आओ, इसको बुखार आ गया है। क्योंकि शाम को ही मैंने टेबलेट दी थी इसको, तो उससे शाम को बुखार उतर गया था। उसके बाद में अब तक असर रहा था, तो अब तक तो बुखार नहीं आया था, लेकिन इतने टाइम अब एकदम से आरोही को बुखार आ गया था। और जैसा शाम को बुखार आया था उसी तरीके से आया है। ये बोल रही थी कि मम्मा पैर दर्द कर रहे हैं, हाथ दर्द कर रहे हैं। और पट्टी भी मैंने डाल दी है, क्योंकि बहुत तेज़ इसका सर गर्म था, तो पट्टी भी मैंने डाली है। और यहाँ पर हम बैठ गए थे इसके हाथ और पैर दबाने के लिए। काफ़ी टाइम तक मैंने इसके हाथ पैर दबाए, और आरोही के पापा भी फिर आ गए थे दवाई लेकर, तो मैंने इसको दवाई भी खिला दी थी। वैसे तो बोल रहे थे कि इसको लेकर जाएंगे, लेकिन फिर लेकर नहीं जा पाए थे, क्योंकि हम साथ में गए नहीं थे। तो आरोही के पापा ने कहा कि तब तक इसको यहीं पर पिला दो, फ़ायदा हो जाए तो बताना, और नहीं फ़ायदा होगी तो हम इसको फिर लेकर चलेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और इधर हम सभी लोग आ चुके हैं बगिया को। तो ये घर बनकर हमारा तैयार हो गया, इसमें भरा जाएगा भूसा, और इसी के बिल्कुल पड़ोस में ही जो मड़ैया रखी जाएगी वो हम लोग उसमें रहेंगे। तो इसमें ये भूसा भरा जाएगा। तो अभी जो है ना कि इसके ऊपर पॉलीथीन डाली जाएगी, क्योंकि हमारे इधर जो वो होती है ना कि पाती, वो नहीं मिलती है, जिस गन्ने में जो पाती निकलती है। वैसे पाती से जो है ना कि छप्पर बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं। और या फिर पतेल हो, तो पतेल भी हमारे यहाँ नहीं काटी गई है इस बार। वैसे पतेल हो थोड़ी बहुत, तो पतेल से भी बहुत ही अच्छे से छप्पर बन जाते हैं।
तो जो तुरिया थी उसी से अभी तक ठाठ बांध कर रख दिया गया है। इसके ऊपर से अभी पॉलीथीन डाली जाएगी और फिर जो है ना कि थोड़ी सी तुरिया या फिर और कोई चीज़ सपोर्ट के लिए डाल दी जाएगी। और यहाँ पर भी हम आरोही के पैर ही दबा रहे हैं क्योंकि आरोही अभी भी तबीयत इसकी ठीक नहीं थी अच्छे से। तो मैंने जो है ना कि मम्मा बगिया को, चलो सभी लोग यहाँ पर आ गए थे तो मैंने कहा चलो लेकर चलते हैं, तुमको भी थोड़ा सा टहला देंगे। तो थोड़ा सा मन इसका हल्का हो गया था। अच्छा लगता है जब सभी के साथ में बच्चे होते हैं। और आरोही की वजह से इन दिनों में हम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। ना तो भूख लगती है ना तो प्यास लगती है। तो अभी भी आरोही की अच्छे से तबीयत ठीक नहीं है। आरोही अभी भी हमारे पास में ही लेटी है, लेकिन जो काम हमें करने हैं वो मैंने कहा कि चलो कर लेते हैं थोड़ा सा टाइम निकाल कर। और आज भी हम जाएंगे इसकी दवाई लेने के लिए, क्योंकि दिखवा देंगे एक बार फिर से कि क्या दिक्कत है क्या नहीं। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना।